हैं कि एक टीचर बच्चे को पिटवा रही है, बच्चों से ही एक मुसलमान बच्चे को पिटवा रही है। मतलब ये हिंदू इतने छोटे छोटे बच्चों में भी एक वो घुसेड़ रहे हैं, एक ऐसा वायरल घुसेड़ रहे हैं कि मतलब इसमें जो है ना हिंदू मुस्लिम, या जो तुम बच्चों में ही घुसेड़ दोगे तो बच्चों को क्यों, मतलब क्या बच्चे का मामला क्या है? ये बच्चे का मामला है कि एक मुसलमान बच्चा था और ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं, इनको मारो। और वो त्यागी है, जो मतलब लेडीज़ है, मतलब वो कोई भी है, मेरा कहने का मतलब है वो भारत की एक माँ है और बच्चों की माँ सब के लिए बच्चे जो होते हैं ना, ये तो फिर गलत है। देखिए, अगर ये शब्द यूज किया गया है कि मुसलमान है मारो, ये शब्द देखिएगा एक लोकतंत्र में, जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र हम चलाते हैं और कहते हैं कि सभी धर्मों का देश है, अगर वहाँ इस तरीके के शब्द किसी शिक्षक के द्वारा निकल रहे हैं तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है देश की वर्तमान की जो सिस्टम है उसके ऊपर, कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, क्या हम ऐसी व्यवस्थाओं से क्या हम विश्वगुरु बनेंगे क्या? जिस विश्वगुरु की चर्चा करते हैं वहाँ ऐसा सिस्टम चलेगा क्या? नमस्कार, मैं राहुल, 2024 जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। संविधान बदलने की जिस तरीके से चर्चाएं उठी, जंगल में आग की तरह खबरें फैली, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आज तमाम वो महिलाएं भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। संविधान के ऊपर आंखें उठी, सवाल उठेंगे, फिर तो 24 भी चर्चा करेंगे, संविधान पे भी चर्चा करेंगे। क्या है माहौल, आइए जनता से जानते हैं। 24 चुनाव है, मोदी जी, राहुल गांधी। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या आगे भी उनको लाने वाली हैं 24 में, या फिर बदलाव होगा? मोदी जी तो नहीं आने चाहिए, इतनी महंगाई हो गई है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ का प्रॉब्लम है, तो मोदी जी तो नहीं आने चाहिए। मोदी जी कहते हैं बच्चे का भविष्य तभी सुरक्षित है अगर मोदी रहेंगे तो। मोदी जी जो संविधान बदल रहे हैं, संविधान में बच्चों के लिए पढ़ाई का अच्छा विवरण है, तो वो तो संविधान बदल रहे हैं तो वो क्या जानेंगे। तो मोदी से नाराजगी क्यों? मोदी से नाराजगी के प्रमुख विषय क्या है, क्यों नाराज है मोदी? महंगाई, सिलेंडर महंगा है, रसोई में हर एक चीज़ महंगी हुई है, आम जनता कुछ भी कर नहीं पा रही है, और सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो पब्लिक कहाँ से क्या करेगी? सैलरी के हिसाब से दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, जॉब नहीं है। कौन पसंद होगा मोदी के अलावा? कौन? राहुल गांधी? हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, जो देश को आगे बढ़ाए, जॉब लाए, बच्चों की पढ़ाई। कुछ सोचा होगा ना, मान लीजिए 6 महीने बाद चुनाव है, तब तो नहीं सोचेंगे, विचार होता है पहले से? नहीं, अभी तो मन में कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी नहीं होने चाहिए। मोदी के छोड़ के कोई भी? चलिए, शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। 24 चुनाव है, आइए आपसे बात करते हैं। 24 चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं। महिला हैं आप लोग की पसंद कौन होंगे, मोदी राहुल? क्या मोदी जी के जो 10 साल के कार्यकाल है, कितनी खुश हैं आप लोग? मोदी ने जो बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, वाकई में अच्छे दिन आ गए। जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, महंगाई बढ़ चुकी है और हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। रोजगार नहीं है, जीएसटी लगा दिया उन्होंने, फिर लॉकडाउन, फिर नोटबंदी। जहाँ इंसान थोड़ा सा संभलने लगा वो फिर उसकी जो है रेल वो पटरी पे आने से पहले ही गिर जाती है। तो हम तो मोदी जी को नहीं चाहेंगे। मोदी जी कहते हैं महिलाओं के लिए हम सबसे ज़्यादा योजनाएं लाते हैं, आवास, सुनिएगा, आवास, शौचालय, तमाम गैस सिलेंडर के, औरतों को आंखों में धुएं लगते थे, हमने सिलेंडर दे दिया, इतना कुछ कह रहे कि हम किया, और आप है बहुत नाराज लग रही हैं। सिलेंडर देने से क्या होता है? आंखों में धुआं नहीं लगेगा? खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, रोजगार होना चाहिए तो इंसान तभी तो खरीदेगा। जब रोजगार ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, वो भले ही वो रोज दे रहे सिलेंडर, लेकिन जब उसके खरीदने के लिए पैसे भी तो होना चाहिए। सिलेंडर दे दिया लेकिन भराने का जो सिस्टम था वो क्रैक हो गया। महंगाई इतनी हो गई है, बहुत ही, 1103 का सिलेंडर हो गया। इस बार आप भी कहेंगी क्या कि बहुत हुई महंगाई की मार? अब की बार किसकी सरकार? जो इस देश का कल्याण कर सके। कल्याण तो आपको ही चुनना है, हमें चुनना है, जनता चुनेगी कौन कल्याण करेगा। किसको समझ रही कि कल्याण कर देगा? राहुल गांधी कल्याण कर देंगे? हम तो चाहते हैं अब के बाद जो भी आए ना, अच्छी सरकार है। दो गठबंधन है, देखिए, एक इंडिया है, एक एनडीए है। एनडीए वाले प्रधानमंत्री मोदी जी चलाते हैं और इंडिया वाले में 26 है, जिसमें राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। तो राहुल गांधी या फिर कौन? मोदी जी तो नहीं चाहिए। मोदी जी नहीं चाहिए, बाकी कोई मोदी, हाँ, कोई भी आ जाए। बहुत नाराज लग रही है, कुछ मतलब मामला है, क्या दिक्कत है? मोदी बहुत नाराज है। आप नाराज इसलिए महंगाई की वजह से, बेरोजगारी है। और कह रहे हैं सब उनके समर्थक कि ये रोजगार वाले जो कहते हैं ना कि बेरोजगारी, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? काम तो कुछ नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं कि नौकरी वाली की जो मांग करते हैं वो काम नहीं करना, नौकरी तो बहुत है। बुला के देखो, किसी को भी बुला लो जो काम ना करना चाहे। कौन नहीं चाहेगा जिसे रोजगार ना चाहिए हो? पूछ लो किसी से भी कि रोजगार चाहिए नहीं चाहिए।
चश्मा उतारो अंधभक्ति वाला और लोगों को रोजगार दो। इस तरह की अफवाहें मत फैलाओ कि लोग रोजगार करना नहीं चाहते, सब रोजगार करना चाहते हैं, बल्कि घर बैठे बैठे महिलाएं भी, बच्चे भी सब चाहते हैं कि रोजगार मिले, पढ़ाई का अच्छा साधन मिले। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो बोले और करे। ठीक बात है। टमाटर वमाटर खा रही हैं कि नहीं आजकल? नहीं, हमने छोड़ दिए। छोड़ दिया? सरकार के कहने से पहले ही टमाटर छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया हमने टमाटर। क्यों भाई? अच्छा लगता है टमाटर, खाइए, सेहत बढ़िया रहती है। तो खाना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए। अच्छा, महंगाई वाली जो है वो सेहत भी महंगाई ने मार दिया। बताइए, महंगाई ने मार दिया। आप बताइए मैडम, 24 में क्या पसंद है? फिर से ला रही है मोदी जी को, फिर आप भी नाराजी हैं कुछ टमाटर और सिलेंडर को लेके? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती मोदी जी को। विनाश कर दिया मोदी जी ने, विकास के नाम पर देश का विनाश कर दिया, इसलिए मोदी जी को तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इसलिए मोदी तो बिल्कुल। आप क्यों नाराज हैं? वो तो कह रही हैं कि टमाटर से हम नाराज है, सिलेंडर से नाराज है, महंगाई बेरोजगारी से नाराज है। आपकी नाराजगी की वजह क्या है? मेरी तमाम जनता जो है, गरीब जनता, अमीरों को मोदी जी ने बहुत बढ़ाया है और आगे बढ़ावा भी देते जा रहे हैं, और बहुत अमीरों को आगे बढ़ाया है, लेकिन गरीबों को नहीं। गरीबों को तो ज़मीन में गाड़ दिया, गड्ढे में गाड़ दिया। उन्होंने कहा था कि गरीबी हटा दूंगा देश से, लेकिन उन्होंने कसम खा लिया कि गरीबों को ही देश से मिटा दूंगा, गरीबों को देश से हटा दूंगा, गरीबी को नहीं, गरीबों को हटा दूंगा। कह रहे हैं गरीबों के लिए तो हम करते हैं, कोई सिर्फ पार्टी ने नहीं किया, मुफ्त का तो हम सब चीज़ देते हैं, घर से लेके खाना पीना सब दे रहे हैं जी। क्या खाना पीना दे रहे हैं? अनाज कह रहे कि 5 किलो। अच्छा, वो 5 किलो में मोदी जी 5 लाख का जो वो पहनते हैं, सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े, चश्मे लगाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, और दूसरे लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन। ये सवाल ठीक है कि अपने में अच्छे से रहेंगे, हमको राशन तक ही रखेंगे क्या? नहीं, दूसरे लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन। 5 किलो राशन नहीं, मैं मोदी जी को 15 किलो राशन देती हूँ। वो अपने परिवार को चला कर दिखाएं। उनके तो बीवी भी नहीं है। उस 15 किलो राशन में जो है ना, अपना खाना बढ़िया तरीके से, वो तो 5-5 हज़ार रुपए की कॉफ़ी पीते हैं, और दूसरों को 5 किलो राशन। अपना हालात देखो तो कि मतलब एक ही दिन में कितने करोड़ रुपए बर्बाद करते हो भारत से आने जाने में, और दूसरों को बस 5 किलो राशन। ऐसा क्यों? राशन से ऊपर की बात होनी चाहिए, थोड़ी शिक्षा पे भी हो जाए, स्वास्थ्य पे भी हो जाए। ऊपर की बात नहीं चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, सुरक्षा फ्री होनी चाहिए। उनकी जो मतलब यूनिवर्सिटी बाहर विदेशों में जाके बोल रहे हैं कि हमने मतलब यूनिवर्सिटियां खोल दी, हर साल यूनिवर्सिटी का मतलब उद्घाटन हो रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा है? मोदी जी दिखा दो। मतलब इतनी नाराजगी का आपने पूरा एक लंबा। गरीबों को अगर 5 किलो राशन देते रहोगे तो क्या 5 किलो राशन में उनके बच्चे पल जाएंगे? क्या उनके बच्चे पढ़ जाएंगे? क्या एजुकेशन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो इसलिए हमें मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कौन है बदलाव में? फिर बदलाव में कोई भी आ जाए। बदलाव में मनमोहन सिंह जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या नाम थोड़ा ही आया था, वो अचानक से आए थे, अचानक से प्रधानमंत्री बनाया। इतनी नाराजगी है तमाम चीज़ों को लेकर के, फिर भी देखिए तमाम अभी ये चीज़ें कही जा रही हैं कि अब की बार फिर से 350 पार, तमाम नारे लग रहे हैं। क्या सत्ता में वापसी कर रही है क्या फिर से बहुमत के साथ बीजेपी? हाँ, जुल्म करने वाले जो है ना, वो अब सब शांति है, क्यों आप लोग जुल्म करती हैं? क्या क्या शांति है देश में? शांति दिखाई दे रही है। जो मतलब जितनी आपने देखे होंगे, जितना भी आपने देखा होगा, अभी देखो कल परसों की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। जात और धर्म के नाम पर ये चीजें गलत हो रही है, बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो संविधान की शपथ लेकर नौकरियों पर बैठते हैं और संविधान की शपथ लेकर गोलियां मार देते हैं लोग। कभी की ट्रेन में कोई गोली मार रहा है, कोई मतलब टीचर जो है वो शपथ ले रही है और उसकी फिर मतलब मुसलमान और हिंदू सिखा रही है, वो टीचर है, कलंक है वो टीचर। शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, फौरन जेल कर दिया, पहुंचा देना चाहिए, फौरन जेल में पहुंचा देना चाहिए। अच्छा, जो इस तरीके की मानसिकता आप देख रहे हो कि लोगों के अंदर आ रहा है, एक शिक्षक के अंदर तो कतई नहीं होना चाहिए। होना तो किसी इंसान के अंदर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शिक्षक के अंदर और नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होता है, जो शिक्षा देता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को सीख के। तो आप ऐसी अगर शिक्षा देंगी कि मुस्लिम हिंदू अलग अलग कैटेगरी में अगर बांट रही हैं आप, वहाँ निचले तबके से ही, तो फिर आगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, बंद होना चाहिए। हो जाएगा ना, वही बात हो रही है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ाए गए
और उनको जो है अभी अलग अलग, उससे पहले जो है उनको भी अलग अलग बिठाया गया। उन्होंने तमाम अपनी कहानी बयान की है कि स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता था, इस तरीके से। अब वो मानसिकता जो है ना अभी फिर भी जो है ना लोगों के अंदर, जो आरएसएस बीजेपी के शिक्षा लेते हैं ना, वो शिक्षित ऐसे ही होंगे, वो शिक्षा देने वाले ऐसे ही होंगे, क्योंकि अक्सर जो है ना अच्छे लोगों की या बौद्धिस्ट लोगों की, मुस्लिम लोगों की या सिख लोगों की ये मानसिकता नहीं है जो आरएसएस बीजेपी वालों की मानसिकता है, वो और धर्मों की मानसिकता नहीं है। मुजफ्फरनगर की घटना पर देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जाति है कि जो सिस्टम है कि जो जाति नहीं है। अंबेडकर की बात करें, जब शिक्षा थी उस समय भी छुआछूत और भेदभाव हुआ, और बर्तमान उस समय जाति को लेकर हुआ, अब धर्म को लेकर होता है। धर्म और जाति ऐसी चीज़ है कि कभी जाने का नाम नहीं लेती, और ये सिस्टम इस तरीके से रन कर गई है कि सारी व्यवस्थाओं को ही तोड़ मरोड़ करके रख देती है। अब एक शिक्षक के द्वारा ऐसी व्यवस्था, बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। 24 चुनाव है, अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा। 24 में क्या सत्ता में वापसी होती है नरेंद्र मोदी, या फिर तीसरी बार में उनकी सत्ता को चुनौती देंगे राहुल गांधी? लंबी पदयात्रा, पहली बार सत्ता में आएंगे क्या? अपने विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।